हेलो, गुड मॉर्निंग। है ना, ट्रिगो पढ़ रहे हैं हम लोग। और सम, लास्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो सम को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बताया था आपको। ठीक है, एक लास्ट जो बचा है ना इस फॉर्मूला जोन में, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत सिंपल है, वो अलग नहीं है। ऑलरेडी हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी का यूज़ करके मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बस सिंपली आपको नोट डाउन करना है और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। कहाँ कैसा है मैं वो बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जो भी नंबर होगा नंबरिंग अपना डाल दीजिएगा। 2 sin A sin B है ना, 2 sin A sin B है ना। ये सब जो फार्मूला है सिर्फ ट्रिगो में ही यूज नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो चैप्टर आने वाला है उसमें ना डिफिकल्ट इक्वेशन को, क्वेश्चन को ये बहुत ईजी कर देगा ट्रिगो आपको। ठीक है, ये सारे फार्मूले इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 sin A sin B दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, sin A इंटू साइन बी। इसको ना आप सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम के फॉर्म में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 sin A sin B को? cos A माइनस बी, cos A माइनस बी या cos A प्लस बी प्लस cos A प्लस बी, ये देखिए 2 sin A sin B। अब बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, है ना। तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। cos A माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? सॉरी 2 sin है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है, माइनस, हाँ ये देखिए। तो cos A माइनस बी क्या होता है? cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B होता है, बिल्कुल। cos A प्लस B क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B, बट आगे माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस cos A cos B प्लस sin A sin B हो जाएगा। ओके, देखिए cos A cos B क्या हो गया? कैंसिल। sin A sin B प्लस sin A sin B कितना हो जाएगा? 2 sin A sin B, क्या हो जाएगा? 2 sin A sin B। देख रहे हैं कितना सिंपल है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों फार्मूला, cos A माइनस बी भी पढ़ चुके हैं, cos A प्लस बी भी पढ़ चुके हैं। तो 2 sin A sin B को आप लिख सकते हैं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ओके, सिमिलर इसी तरीके से सेकंड क्या है? 2 cos A cos B। और सोचिए कि cos A cos B कब बचेगा, है ना। हमको क्या बचाना है? cos A cos B बचाना है। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो sin A sin B क्या हो जाएगा? कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 cos A cos B इक्वल टू cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी हो जाएगा। तीसरा, थर्ड फॉर्मूला, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B क्या हो जाएगा? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस बी। sin A प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, sin A माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, दोनों का ऐड कीजिए, देखिए क्या बचेगा? 2 sin A cos B बचेगा। 2 cos A sin B क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आ रही बात? उसी तरीके से 2 cos A sin B, इसमें क्या हो जाएगा? बीच में माइनस लगा दीजिए, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, है ना। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है ना। और इससे पहले जो फॉर्मूला क्या पड़ा था? sin C प्लस sin D, मतलब दो सम को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको यूज करेंगे। ना, सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ शुभेंदु, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द पढ़ेंगे, ना टेंशन की जरूरत नहीं, एक बार थोड़ा सा सारे फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी क्या है, ग्राफ में लॉग भी आएगा, एक्सपोनेंशियल भी आएगा, तो अभी हम पढ़े नहीं है, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अभी पढ़ने में, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, है ना, कुछ क्लास वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हमको डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ाना है, क्योंकि फिजिक्स में काइनेमेटिक्स शुरू हो जाएगा, और काइनेमेटिक्स शुरू होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा बिना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बट पढ़ाऊंगा, ग्राफ मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था ना, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है। ये हो गया। हाँ एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, है ना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हाँ प्रूफ कीजिए क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू ये, मतलब इसमें रिलेशन लाना है, tan 3x tan 2x और tan x में आपको रिलेशन फाइंड करना है एक तरह से, है ना। तो आप सोचिए कि क्या कैसे इसको रिलेट किया जाए। तो एक चीज क्लियरली दिख रहा है, इसके एंगल में एक रिलेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है एंगल में रिलेशन, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। सोच सकते हैं क्या आप, देखिए इसका जो एंगल है, जो एंगल गिवन है, x प्लस 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3x, लिख सकते हैं कि नहीं। इन दोनों एंगल को अगर सम करेंगे x प्लस 2x तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। लेकिन हमको रिलेशन उसके एंगल में नहीं चाहिए, है ना, हमको किस में चाहिए, उसका रेशियो में चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ tan लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, tan लगाएंगे तो tan x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा। नहीं, tan x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा, क्योंकि इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 देन tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू कितना हो गया, tan 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 1 इंटू tan 3x क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, है ना। बट आपसे क्या पूछा है, LHS मेरा क्या है, LHS क्या है मेरा, ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। तो LHS दिख रहा है, ये मिल गया, लेकिन ये माइनस में है, क्या होना चाहिए, प्लस में। इसको क्या करेंगे, इस तरफ ले आइए और इन दोनों को उस तरफ भेज दीजिए। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। देख रहे, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए, साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू, प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ करना है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y, है ना। इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी बुक है उसका यूज कर सकते हैं, NCERT, RS RD जो भी आपके पास प्रैक्टिस सीट है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई भी अगर क्वेश्चन फंसता है ना, आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसको ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज कीजिए, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज कीजिए, और फिर अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने बताया था साइन और कॉस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं tan के फॉर्म में, है ना। ट्राई कीजिए। ट्राई किए, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये हो गया। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए इस पूरे साइन कॉस को हमको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos y, साइन x इंटू cos y डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos y। ठीक है, अब देखिए cos y क्या हो गया, कैंसिल। cos x क्या हो गया, कैंसिल। cos y क्या हो गया, कैंसिल। cos x क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x प्लस sin y अपॉन cos y क्या हो जाएगा, tan y डिवाइडेड बाई sin x बाई cos x tan x माइनस sin y अपॉन cos y tan y। ठीक है, कितना सिंपल आ गया, है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो जेईई मेंस और एडवांस से पूछे जा चुके हैं। मैं कराऊंगा, मैं आपको पता है कि जब नीट वाले भी स्टूडेंट करते हैं तो एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं स्पेशली, जैसे मैं मॉडुलस का क्वेश्चन कराया था, फ्रैक्शनल पार्ट जीआईएफ का क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, लास्ट में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे ट्रिगो फिनिश होगा ना, मैं स्पेशली जेईई मेंस और एडवांस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अलग से, है ना, ताकि आपको टेंशन नहीं हो, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ना, मैथ में ओनली प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। बहुत ज़्यादा, है ना, सूट करता है मैथ सिलेबस जो कहते हैं टॉपिक के लिए। हालांकि सब में ये इफेक्टिव है, बट स्पेशली मैथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जो भी बुक आपके पास हो, है ना, इरिस्पेक्टिव कोई भी बुक हो आपके पास, NCERT, RS सवाल, RD शर्मा जो भी, और फिर या फिर किसी जेईई रिलेटेड बुक्स हो तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का, है ना। कैसे, है ना, उसमें आपको इक्वेशन दिया रहेगा और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो कुछ स्पेशल फॉर्म्स उसके बारे में पढ़ेंगे जो आपको यूज आ सकता है ना, फिजिक्स में खास करके। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको क्या मिक्स करके क्या बनेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाएंगे वो। ठीक है ना, साइन कॉस को ऐड कर देंगे, एक साथ मिक्स कर देंगे, है ना, और आपसे पूछ देंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, है ना, कितना होगा और कब होगा, है ना। सबसे जो अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि कब होगा, है ना। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को बोला कि मैक्सिमम वैल्यू सर इतना होगा, तो कब होगा, थीटा क्या होगा, किस थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा,
थीटा के किस वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने रेंज बताया था आपको, सारा पता है, फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का क्या होता है रेंज -1 से 1, है ना। साइन कॉस दोनों का रेंज क्या होता है -1 से 1। तो साइन कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब इसमें मॉड लगा दे या इसका स्क्वायर कर दे, है ना। देखिएगा सेकेंड, मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा या साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इन चारों का रेंज सेम होगा। क्या होगा रेंज बोलिए, स्क्वायर लग गया या मॉड लग गया तो नेगेटिव पोर्शन तो काउंट नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो -1 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर वेरी कर रहा है तो उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा 0, क्योंकि बीच में 0 आएगा। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। देख रहे हैं 1 -1 का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना, नंबर नहीं, मैग्नीट्यूड। क्योंकि मॉड और स्क्वायर की जब बात करेंगे तो भी साइन को भूल जाइए, क्योंकि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा इसका रेंज 0 से 1। इट मीन्स साइन मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, है ना। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। सिमिलरली टैन थीटा कॉट थीटा, क्या होता है इसका रेंज -∞ से इन्फिनिटी, है ना। देखिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ एक रेंज डिफाइन करते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ऐसा नहीं बोलते जनरली कि इन्फिनिटी मैक्सिमम हो गया, -∞ मिनिमम हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में कुछ पता नहीं है ना। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड वैल्यू, है ना। तो ये इसका रेंज पता होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और नेक्स्ट मॉड की बात कर लेते हैं। अगर मॉड लग जाए, मॉड टैन थीटा मॉड कॉट थीटा, इसको 1 ही रहने देते हैं क्योंकि साइन कॉस से रिलेटेड है। इसको नंबर 2 कर देते हैं, टैन कॉट से रिलेटेड है। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर लग गया इट मीन्स क्या हो गया, निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, अब सोचिए मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है 0 और 0 आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या हो जाएगा क्लोज 0 से इन्फिनिटी ओपन। समझ में आ रही बात, क्योंकि जब पूरा -∞ से इन्फिनिटी कवर कर रहे हैं आप तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। और मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा 0, क्योंकि 0 से छोटा मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कैटेगरी देखिए, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका भी वही है, जो मिनिमम इसका वैल्यू है सेक या कॉसेक का, वो कितना है -∞ को टेंड कर रहा है, -∞ की तरफ बढ़ रहा है, मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका रेंज पता है वैल्यू -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मॉड सेक थीटा मॉड कॉसेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू बताइए अब क्या होगा, सोचिए एक बार। इसका क्या लिखेंगे, रेंज स्क्वायर हो जाता है, आप बोलेंगे सर नेगेटिव नहीं, 0 से इन्फिनिटी लिख दो, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 0 से नहीं आ रहा, देखिए 0 रेंज में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, 1 से बड़ा नंबर आ रहा है और -1 से छोटा आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1 से छोटा मिलेगा क्या मैग्नीट्यूड, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि -1 से अगर छोटा नंबर लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ने लगेगा। 1 से बड़ा भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, 1 से मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा। मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेका 1 होगा 1, और मैक्सिमम तो दिख रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, सब चीज़ बताया हुआ ऑलरेडी, बट एक जगह कलेक्ट कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन में बहुत इजीली यूज कर पाएंगे।
इसको लिख लीजिए। और इसके हेल्प से जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, है ना, ऑफ द फॉर्म ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना, इसके लिए पढ़ने वाले हैं। हाँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, बी का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। तो इस तरह का अगर आपको फॉर्म दिखे ए कॉस थीटा, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ सर, इस तरह का अगर फॉर्म दिखे ना, अगर आपसे पूछ दे इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। मैंने देखा है फिजिक्स पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए नीट में, है ना, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ स्पेशली, है ना। तो इसको पढ़ेंगे भी, इसके हेल्प से ये पता होना चाहिए। लिख लीजिए और फॉर्म ए साइन थीटा, और ये वाला फॉर्म, अगर इस फॉर्म का दिखे आपको कहीं भी इक्वेशन, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं, एक बार मैं समझा रहा हूँ, डिराइव करके बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको काम का चीज़ क्या है, फार्मूला। और फार्मूला बहुत ईजी है, देखिएगा बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे। बट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना, इसका निकालना बहुत ईजी है, लेकिन किस थीटा पे मैक्सिमम मिलेगा, किस थीटा पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, वो समझने के लिए ना आपको इसका प्रूफ देखना पड़ेगा ना, तो समझ में आएगा अच्छे से। एक कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, इस पर 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है ये हर चीज। और जो चीज़ मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग से, आप उसको रिवीजन करते रहिएगा, स्टार्टिंग से वेवी कर्व मेथड से लेकर के इनइक्वालिटी। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, जिससे मैंने आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वीवी कर्व मेथड, वीवी कर्व मेथड, है ना। तो जनरली इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। क्यों? क्योंकि वेव बनता है ना, इस तरह से क्या आप वेव बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। वीवी कर्व नहीं बोलते, मैं थोड़ा सा क्या है, वीवी बोलने में थोड़ा सा ईजी रहता है ना, वेवी कर्व मेथड, तो इसलिए मैं इसको वेवी प्रोनाउंसिएशन कर। बट एक्चुअल अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको जो है वेवी लिखा हुआ मिलेगा, वेवी कर्व मेथड, है ना। तो आप जहाँ पे वीवी लिखे हैं वहाँ पे वेवी कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश करके ये भी लिख सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है ना। ये थोड़ा सा इजी प्रोनाउंसिएशन करना इसका थोड़ा सा इजी है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा इजी होता है। बट एक्चुअल आपको अगर देखेंगे कहीं टॉपिक लिखा हो तो आपको ये मिलेगा वेवी, है ना, ये वेवी कर्व मेथड, क्योंकि वेव बनता है इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, है ना। इसको नोट डाउन कर लिया आपने। है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है और देखिएगा कितना इजीली भी पढ़ने वाले इसको अभी समझते हैं इसको। देखिएगा पढ़ने वाले तो क्या एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए फॉर्म कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये ए मान लीजिए, सपोज कीजिए क्या ले लिए, बी ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस क्या होता है, √p² प्लस b² होता है, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल क्या मान लेते हैं, बीटा। ये कितना होगा, 90 होता है, सिंपल, है ना। अब देखिए यहां से साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं आप, साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बोलिए क्या होता है, b/h। क्या हो जाएगा, b मतलब p/h, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, b है, कितना हो जाएगा, b/√a² प्लस b², है ना। सिमिलरली कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, a/√a² प्लस b², ठीक है। साइन बीटा कितना हो जाएगा, बोलिए साइन बीटा कितना हो जाएगा, बीटा एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये क्या हो जाएगा, a/a² प्लस b², कॉमा कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/√a² प्लस b², है ना। लिख सकते हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं, सब ऑलरेडी पता है आपको कैसे लिखते हैं,
ठीक है ना। अब आते हैं उस इक्वेशन पे, है ना। इक्वेशन को कैसे इस फॉर्म में लाने वाले हैं, कैसे इसका यूज करने वाले हैं। देखिए कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 4 इक्वेशन में प्लस वाला ले लेते हैं कोई भी एक। इस इक्वेशन ये ले लिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना। थीटा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। थीटा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक एक करके थीटा का वैल्यू रख के चेक करेंगे। थीटा पे 30 रखेंगे फिर कितना आएगा, फिर 60 रख के देखेंगे कितना आएगा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट रख सकते हैं आप। इसका जो डोमेन है क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, है ना। सारे वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो पॉसिबल है क्या सारे वैल्यू रख के चेक करना, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो कुछ कंडीशन निकालते हैं ताकि इजीली फाइंड हो जाए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको। इसको क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ब्रेक करने का कोशिश करते हैं, है ना। तुम क्या किए कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए किससे, √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिए। डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है, a बाई √a² प्लस b² cos थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस b² sin थीटा, है ना। ब्रेक कर दिया। अब आप बोलेंगे सर आपने अपने मन से डिवाइड कैसे कर दिया। सही बात है, किसी इक्वेशन में आप अपने मन से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये लीजिए, मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं, क्यों किया हमने ऐसा, उसका लॉजिक है। अब देखिए यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस फॉर्मूले पर गौर कीजिए। क्या लिखा हुआ है, b बाई √a² प्लस b² या a बाई √a² प्लस b² लिखा हुआ है। देखिए तो इस फॉर्म में ब्रेक हो गया क्या, देखिए। अब इसको हम इजिली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको ये जो कांस्टेंट है मेरा, ये कांस्टेंट दिख रहा है, इसको आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, या तो साइन या कॉस के फॉर्म में। और देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं या बीटा के फॉर्म में। दोनों सही है, दोनों से आंसर आएगा। समझ आ रही बात, दोनों से आंसर आएगा आपका, ठीक है। पहले अल्फा के लिए देखते हैं, है ना, फिर बीटा के लिए। फॉर अल्फा देखते हैं, है ना। किसी के लिए साइन के फॉर्म में आएगा, किसी बीटा के लिए कॉस के फॉर्म में आएगा, बस यही डिफरेंस आएगा, बट आंसर दोनों से आएगा। तो अगर इसको हम अल्फा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √a² प्लस b² इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस अल्फा लिख सकते हैं। a बाई √a² प्लस b², क्या देखिए कॉस अल्फा लिख दीजिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। समझ आ रही बात। प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, cos a cos b प्लस sin a sin b, कुछ याद आया, किसका फॉर्मूला है ये, cos a माइनस b का फॉर्मूला है ये। ध्यान से देखिए इसको, cos a cos b प्लस sin a sin b, कुछ याद आ रहा है, तो किसका फॉर्मूला हो गया ये जगह √a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये क्या गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो ये जो मेरा इक्वेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। किस फॉर्म में, √a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पे दो वेरिएबल था, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये यहाँ पे देख रहे हैं, इस 2 वेरिएबल को हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। साइन के कॉस की जगह क्या आ रहा है, सिर्फ कॉस आ रहा है। और हम इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अभी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो टेंशन की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करेंगे ना, सारा डाउट जब क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उधर 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 एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए साइड में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए अब सोचिए आप कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, है ना। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस इसका मैक्सिमम और मिनिमम होना किस पे डिपेंड करेगा, इस पे,
इस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको थीटा से कोई लेना देना नहीं है। थीटा का वैल्यू क्या रख रहे हैं आप, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट। वैल्यू कौन चेंज करेगा? थीटा चेंज करने से इसका वैल्यू चेंज करेगा। और सोचो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। ऑलरेडी मैं अभी लिखा था बोर्ड पे, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये 1 हो जाएगा, और ये जब 1 हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? √a² प्लस b², √a² प्लस b²। इट मीन्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना, का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू √a² प्लस b²। देख रहे हैं कितना सिंपल है। इससे मैं पहले ही बोला था आपको कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत इजी है। ऐसे ही मैं बता सकता था आपको, इतना करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट क्या बोलता? a cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा हो, या a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, या a cos थीटा माइनस b sin थीटा हो। सबका, इन चारों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √a² प्लस b²। सिंपल, इतना सा काम चल जाएगा आपका। लेकिन जो मैथ वाला स्टूडेंट है, या नीट में भी कभी कभी है ना, फिजिक्स में आ जाएगा, मिल जाएगा आपको कि थीटा पूछ देगा, थीटा बताइए, है ना, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। है मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत ईजी है, मिनिमम भी बहुत ईजी है। देखिए मिनिमम में निकालेंगे। अब सोचिए कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। आ तो गया √a² प्लस b², लेकिन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला कि इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको 1 होना चाहिए। अभी बोला हमने 1 होना चाहिए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 होना चाहिए। लिख दीजिए cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 1 कब होता है? ये तो पता है आपको कि cos थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? 0 डिग्री पे। इट मींस ये जो एंगल लिखा हुआ है थीटा माइनस अल्फा, वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इट मींस या 0 रेडियन, दोनों बोल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया, √a² प्लस b², ये मिल गया हमको। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है? जब थीटा अल्फा के बराबर हो जा रहा है, जब थीटा अल्फा के बराबर हो जा रहा है। अब बोलेंगे सर ये अल्फा बीटा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, एक क्वेश्चन करेंगे ना, आएगा, है ना। अल्फा का वैल्यू आपको पता रहेगा, वो नोन रहेगा। अल्फा का वैल्यू क्या है? नोन है। थीटा क्या है? अननोन। अल्फा का वैल्यू नोन है ना। अभी करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं। तो थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? अल्फा के इक्वल होना चाहिए। जब थीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इसका। समझ में आ रही बात? और मिनिमम कब मिलेगा? ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम के बारे में बात करते हैं। फॉर मिनिमम ये हो गया, फॉर मैक्सिमम, है ना, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम। फॉर मिनिमम बात करते हैं, फॉर मिनिमम। अब सोचिए ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा बताइए? ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है बताइए? -1। मैंने बताया ना cos थीटा sin थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 और 1 इंक्लूडिंग। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। और जब ये -1 हो जाएगा तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? -√a² प्लस b²। इट मीन्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा मिनिमम जो है कितना हो जाएगा? -√a² प्लस b²। देख रहे? तो ये टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना डिफिकल्ट नहीं है, 10 सेकंड लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड। क्वेश्चन दिया रहेगा, आप a और b का स्क्वायर कर देंगे, अंडर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस लगा देंगे बाद, उसका मिनिमम मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ये सारा मेहनत किसके लिए हो रहा है? थीटा निकालने के लिए, क्योंकि थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात है ना? थीटा ही जेई मेंस के लिए तो थीटा ही से मान के चलो आने वाला है। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का यूज तो आएगा ही, बट मेन जो टॉपिक है क्या है? थीटा निकालना। और सोचो मिनिमम के लिए थीटा क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। इसका वैल्यू -1 कब होता है? पाई पे, 180 पे, ठीक है। तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1। इट मीन्स थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, या पाई लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 प्लस अल्फा। ये याद नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये याद नहीं करना है, तरीका पता होना चाहिए।
है ना, ये याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप प्लस माइनस अगर करने लगेगा ना तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कैसे मैं निकाल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। थीटा इक्वल टू अल्फा याद नहीं करना, है ना, थीटा इक्वल टू 180 प्लस अल्फा याद नहीं करना, क्योंकि प्लस माइनस चेंज करेगा तो सिचुएशन जो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फोकस करना किस पे? आंसर पे, लॉजिक पे, मेथड पे फोकस करना है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेकर निकालेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 30 सेकंड में पूरा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, थीटा वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये अल्फा के फॉर्म हो गया, बीटा के फॉर्म में भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फटाक से देख लेते हैं बीटा के फॉर्म में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिलहाल ये नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो ये नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बीटा के फॉर्म में भी देख लेते हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो एक बार पूछ लीजिएगा, है ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत सिंपल है ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सब कैसे पूरा डिराइव करना, बट क्या है इंपॉर्टेंट कहाँ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी 10% डाउट बचा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको रहने देता हूँ, यहाँ से चेंज करते हैं, है ना, यहाँ से चेंज करते हैं, नहीं यहाँ भी सही है, यहाँ से चेंज करते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है आप फिर से लिख लीजिएगा, है ना, बीटा के लिए देख रहे हैं, किसके लिए? बीटा के लिए, है ना। ये इक्वेशन फिर से लिख लीजिएगा, आप दोबारा लिख लीजिएगा। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो बीटा के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? बीटा यहाँ बीटा क्या लिख सकते हैं इसको? ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइन बीटा लिख दीजिए, साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस बीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देख रहे हैं, ऑलरेडी पता है किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। क्या जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा प्लस बीटा, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। इट मीन्स ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा को cos थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा प्लस बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं, बहुत इजी है। अब यहां से भी मैक्सिमम निकालेंगे तो सेम आएगा आंसर। क्यों? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 होगा, और जब ये 1 होगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कितना होता है? -1 लिख दीजिए। मिनिमम कितना हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। वो जो लिखा था मैंने पहला एक्सप्रेशन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। आप यहां से देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90, मतलब अल्फा बीटा दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि ये 90, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 90 या π/2। यहां अल्फा की जगह रख दीजिए बीटा के फॉर्म में वैल्यू, ये मिल जाएगा। बीटा का वैल्यू रख दीजिए अल्फा के फॉर्म में, ये मिल जाएगा। देख रहे हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? साइन, है ना। इसे मैं दोनों बताया, दोनों में रिलेट कर रहा हूं कि दोनों एक ही चीज है। जो आपको याद हो, मान लो साइन का फॉर्मूला, साइन के फॉर्म में लाना चाहते हैं, साइन से भी आंसर सेम आएगा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, और कॉस से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसको लिख लीजिए, साइन के फॉर्म में भी लिख लीजिए और कॉस के फॉर्म में भी लिख लीजिए। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप जो पहला स्टेप जो कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला स्टेप यही करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, आप बस आराम से देखिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा क्वेश्चन।
देखिए है ना, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरा एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रॉपर मेथड से चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे क्वेश्चन दिया, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। एंड आई ऑल्सो फाइंड एंगल एट विच इट इज मैक्सिमम, एंड आई ऑल्सो फाइंड एंगल एट विच इट इज मैक्सिमम, है ना। पहले तो ये फाइंड करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, और ये फाइंड करना है कि किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। देखिए पहला स्टेप, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सेम तरीका है, सेम रूल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, √a² प्लस b²। a का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1, कितना क्या देख रहे हैं, कितना क्या √4, कितना हो जाएगा √4 का वैल्यू 2, है ना। √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। हाँ कई लोग इसमें गलती करते हैं, √4 का वैल्यू +-2 लिख देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, √4 का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 2, रूट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमको √a² प्लस b² का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, हमको थीटा फाइंड करना, आंसर आ गया, मैंने बोला था ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में 10 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, है ना, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं थीटा पे। थीटा के लिए प्रोसेस क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, जो मैक्सिमम वैल्यू आया √a² प्लस b², याद कीजिए क्या करते थे, ये √a² प्लस b² से हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना। तो यहाँ पे √a² प्लस b² का वैल्यू कितना है 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए 2 √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा, हो गया। देख रहे हैं पहला स्टेप मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करना, कर दिया हमने। अब देखिए ये जो मेरा इक्वेशन है, इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो cos थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में, या साइन थीटा प्लस बीटा के फॉर्म में, आपकी मर्जी किस में ले जाना है। चलिए इसमें cos में करके दिखा रहा हूं, फिर साइन में भी करके दिखा दूंगा, पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल में करते हैं। अब देखिए तो √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं, या sin 60 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, बट पहले मैं cos के फॉर्म से कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, cos 30 इंटू cos थीटा प्लस क्या जाएगा बोलिए, sin 30 इंटू साइन थीटा, है ना। कंफ्यूजन नहीं, अगर आपने इसको 30 डिग्री के फॉर्म में लिखा है तो इसको भी 30 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसको हमने cos 30 लिख दिया और इसको क्या cos 60 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1/2 cos 60 भी होता है, तो क्या वो फॉर्मूला फिर नहीं बैठेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो जो A है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। अब देखिए क्या आ गया, 2 cos A cos B प्लस sin A sin B कितना होता है, cos A माइनस B होता है ना, cos A माइनस B। अब देखिए कितना गया, 2 cos थीटा माइनस 30। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 2, पता है हमको, वो कब होगा 2, जब इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू 1 कब होता है 0 डिग्री पे, कर दीजिए cos थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट मीन्स ये जो एंगल है थीटा माइनस 30 वो किसका इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। आगे आंसर देखिए कि जो √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा जो इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और किस एंगल पे होगा, 30 डिग्री पे होगा। अब वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को, कैसे, 30 डिग्री इक्वेशन पुट कीजिए, √3 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, 1/2, √3 इंटू √3 3/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 4/2, कितना ये आंसर 2। देख रहे हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप आंसर को, है ना। यहाँ पे आंसर आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया, अब 30 डिग्री आ रहा है, पुट कर लीजिए।
देखिए 2 आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, बट एंगल निकालना थोड़ा सा 2 स्टेप लगेगा, आपको कैलकुलेशन करना है ना। मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेशन को डिवाइड करना है। देख रहे हैं एक नॉन एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि √3/2 कितना होता है cos 30। यहाँ देखिए अल्फा 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 का वैल्यू मैंने क्या बोला था, नॉन होगा, थीटा अननोन होगा, ठीक है। इसको साइन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। कैसे देखिए, यहां से मैं अलग कर रहा हूं, इधर कितना हो जाएगा ये 2। देखिए √3/2 को हमने क्या लिखा था, cos 30 है ना। इसको sin 60 भी तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए sin 60 डिग्री इंटू cos थीटा। अब इसको 60 के फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी किसके फॉर्म में लिखेंगे, 60 के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos 60 इंटू sin थीटा। तो देखिए कितना आ गया ये, साइन है साइन cos b प्लस cos है साइन b, क्या होता है sin a प्लस b, तो ये गया 2 sin थीटा प्लस 60। तो देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कितना होता है 1, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 sin थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। और इसका वैल्यू 1 कब होता है, इसका वैल्यू 1 कब होता है, जब ये एंगल कितना हो जाए 90। तो थीटा प्लस 60 इक्वल टू कितना होना चाहिए 90। तो थीटा कितना आ गया 90 माइनस 60 कितना आ गया 30 डिग्री। देख रहे हैं, तो अगर cos से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, साइन से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 2, मिनिमम कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। एंगल निकालना है तो इसका वैल्यू -1 का होता है पाई पे, तो थीटा -30 कितना हो जाएगा 180, या पाई कर दीजिए। एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210 डिग्री। 210 पे मिनिमम मिलेगा। देखिए इसका लॉजिक भी है समझने का, है ना, क्यों ऐसा आ रहा है। आप सोच भी सकते हैं मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। कैसे, आप सोचिए मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये भी निगेटिव हो जाए और ये भी क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, क्योंकि निगेटिव निगेटिव जो मिलेगा तो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको। अब ये निगेटिव किस में होता है, दोनों निगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, किस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसलिए आंसर क्या आएगा 210 डिग्री आएगा जब मिनिमम की बात करेंगे। ये दोनों मैक्सिमम कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव हो जाए ये भी पॉजिटिव हो जाए। दोनों पॉजिटिव किस में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए आंसर क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 30 डिग्री किस में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एटलीस्ट आप बाई ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या क्या आंसर आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। कभी भी इसका आंसर जब मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 90 से ज्यादा आएगा इट मींस आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का है ना क्वेश्चन जो है इस पे आता है, इस फॉर्म पे आता है, cos थीटा b sin थीटा के फॉर्म पे। और फिजिक्स में भी देखे हैं इस पे क्वेश्चन आया है नीट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल समरी क्या है कि सबसे पहले तो √a² प्लस b² करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इस मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आपको देख रहे हैं cos या sin की फॉर्म में ये डिडक्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, या तो cos a - b या cos a + b भी आ सकता है, sin a - b या sin a + b, ये चारों में से कोई एक फॉर्म में ये आपको आ जाएगा। उसके बाद आप कंडीशन लगा दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम का और आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देना, देते हैं क्वेश्चन। ना मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों फाइंड करना है और साथ में एंगल ही फाइंड करना है, कभी मैक्सिमम है कब मिनिमम है, सारे क्वेश्चन में। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, √3 cos x प्लस sin x, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ट्राई कीजिएगा, तो मैं बताऊंगा अगले क्लास में। इसमें भी करना कुछ नहीं है ना, मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए करना क्या होता है
कि इक्वेशन को एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे इसको हमने कन्वर्ट किया था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। इसमें वही कीजिएगा, साइन कॉस दोनों आ रहा है ना, इसको ट्राई कीजिएगा एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। जैसे कॉस को साइन में करना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ रूट आ जाएगा, बट साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा।